So in the series of the lectures of medicinal chemistry 1, subject code is BP402T. This is lecture 11 and topic for this lecture is mechanism of action of adrenergic agonist and antagonist on its receptor. So अभी तक हमने बायोसिंथेसिस एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर की, देन कैटाबॉलिज्म न्यूरोट्रांसमीटर्स की, एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर की, ये हमने इससे पहले लेक्चर में देखा. अब जो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, हाउ दे वर्क ऑन दी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, वो कैसे उन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे वर्क करते हैं, ये इस लेक्चर में हम देखेंगे. सो ये जो हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं ये क्या होते हैं? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हैं. क्यों कह रहे हैं हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स? बिकॉज ये जो है इन पे जो रिसेप्टर हैं ये इनसे जो बाइंड है वो प्रोटीन दैट इज़ कॉल्ड जी प्रोटीन, मतलब ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन इन पे अटैच्ड है. सो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. सो ये जो रिसेप्टर हैं यहाँ पे आप देखो इसमें स्ट्रक्चर में ये 7 डोमेन्स इसमें प्रेजेंट है. तो ये जो अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन है, सो ये 7 डोमेन्स में स्पैनिंग मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन्स हैं इसमें. सो 7 डोमेन्स में डिवाइडेड है, इट कंटेन्स 7 डोमेन्स. और जो इसका सेल का मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है. तो ये जो इसका एन टर्मिनल है, मीन्स अमाइनो एसिड पे हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अमाइनो और एक कार्बोक्सी फंक्शनल ग्रुप है. सो जो अमाइनो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा किधर होगा? जी प्रोटीन का, ये जो हमारा रिसेप्टर है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. सो इसमें जो ये प्रेजेंट है ये आउटसाइड ऑफ द सेल, एक आउटसाइड मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन पे प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे. एन टर्मिनस हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड. और जो कार्बोक्सी टर्मिनल है, सी टर्मिनस किसे बोल रहे हैं? जो कार्बोक्सी ग्रुप है, जो अमाइन में हमारा कार्बोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, जो उसका सी टर्मिनस है, जो हमारी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की है, वहाँ पे लास्ट में जो हमारा ग्रुप आ रहा है, ये कहाँ प्रेजेंट है? इट विल प्रेजेंट ऑन द इंट्रा सेलुलर साइड. ये इंट्रा सेलुलर साइड पे प्रेजेंट है. मीन्स ये हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड द सेल, मतलब साइटोप्लाज्म में होगा. और जो एन टर्मिनल है ये हमारा एक्सटीरियर ऑफ द सेल, मतलब आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन में प्रेजेंट होगा. सो ये हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का एक रफ डायग्राम आप समझो. इसमें 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन्स हैं, ये सब प्रोटीन्स हैं, दे आर लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड प्रोटीन्स हैं. और जो इसका एन टर्मिनल है मीन्स अमीनो टर्मिनल है, दैट इज़ प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलरली. और जो कार्बोक्सी टर्मिनल है दैट इज़ प्रेजेंट इंट्रा सेलुलरली. और इस कार्बोक्सी टर्मिनल से ही एसोसिएटेड होता है हमारा ये जी प्रोटीन, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन. ये प्रोटीन इससे एसोसिएटेड होता है. जब यहाँ पे कोई भी हमारा रिसेप्टर की साइट्स कहाँ पे होंगी? इस पोर्शन पे रिसेप्टर की साइट यहाँ होंगी. सो जब रिसेप्टर यहाँ पे आके बाइंड करेगा रिसेप्टर पे, जब हमारा नॉर एड्रेनलिन या एड्रेनलिन ये आके बाइंड करेंगे, सो जो हमारा जी प्रोटीन अटैच्ड है उसमें चेंजेस होंगे. एंड ड्यू टू दैट चेंजेस यहाँ पे जो सिग्नल है वो जो है उसकी वजह से सेकेंड मैसेंजर जो है वो प्रोड्यूस होगा. और ड्यू टू द प्रोडक्शन और ड्यू टू द रिलीज ऑफ द सेकेंड मैसेंजर द इफेक्ट विल अकर, जो भी बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो शो होगा. सो ये फंक्शनिंग कैसे होगी? सो बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय रिलीजिंग सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल. तो मतलब सेल के अंदर जब कोई भी यहाँ रिसेप्टर की साइट पे हमारा जो ये प्रेजेंट है, जो रिसेप्टर साइट पर प्रेजेंट है, यहाँ पे रिसेप्टर साइट पे जब हमारा एपिनेफ्रीन या फिर नॉर एपिनेफ्रीन ये आके यहाँ पे बाइंड करते हैं, सो इसके जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो कब शो होंगे? जब यहाँ पे इस पे बाइंड करने के बाद यहाँ सेकेंड मैसेंजर यहाँ पे रिलीज होगा, यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर रिलीज होगा. फिर ये जो है हमारा इस रिलीज की वजह से यहाँ पे जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो शो होगा. सो बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय रिलीजिंग सेकेंड मैसेंजर. तो फर्स्ट मैसेंजर क्या हुआ? एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन. और सेकेंड मैसेंजर क्या हुआ? उसके अटैच होने की वजह से, उसकी बाइंडिंग की वजह से विद द रिसेप्टर इट विल प्रोड्यूस सेकेंड मैसेंजर. और ये ड्यू टू द रिलीज ऑफ सेकेंड मैसेंजर इनसाइड द सेल दे लीड टू द बायोलॉजिकल एक्टिविटी. ठीक है. सो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है. तो ये जितने भी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं वो स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं,
आपका चाहे अल्फा रिसेप्टर हो, चाहे बीटा रिसेप्टर हो, या अल्फा रिसेप्टर के सब टाइप्स हों, अल्फा 1 अल्फा 2, या फिर बीटा रिसेप्टर के सब टाइप हों, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, इवन अदर सिस्टम लाइक कोलिनर्जिक जी प्रोटीन रिसेप्टर की बात करो, तो ये सारे जी प्रोटीन रिसेप्टर जितने भी होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। तो कैसे स्ट्रक्चर सिमिलर है, अभी जैसे मैंने दिखाया था आपको, ये 7 डोमेन्स में प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन में ये 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन्स में डिवाइडेड है, और हमेशा एन टर्मिनल आउटसाइड होगा सेल के और सी टर्मिनल इनसाइड होगा सेल के। सो ये स्ट्रक्चर इनका सिमिलर होगा, और जो सिमिलर है ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स जो हैं वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स में जैसे होते हैं। जो हमारा प्रोटीन का वो है वो अल्फा हेलिक्स होगी, और जो सी टर्मिनस है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारा इंट्रासेलुलर, और एन टर्मिनस कहाँ प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होगा। नाउ व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ऑल दीज एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, तो जब हम इस पे कोई एगोनिस्ट बाइंड करेगा लाइक एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन, ये अगर बाइंड कर रहे हैं, सो बाइंड होने के बाद ये कैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेंगे, किस टाइप का इफेक्ट शो करेंगे, ये मैकेनिज्म ये हमें स्टडी करनी है। सो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर में मैंने बताया आपको बीटा रिसेप्टर है, अल्फा 1 अल्फा 2। सो बीटा रिसेप्टर में चाहे आपका ये बीटा 1 है या बीटा 2 है या बीटा 3 है, इनका एक्शन सिमिलर ही होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इनकी सिमिलर वे में होगी, एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 रिसेप्टर है। नाउ वी विल टेक दिस वन बाय वन। सो जो हमारा क्या है न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये मेजर न्यूरोट्रांसमीटर हैं इसके एड्रिनर्जिक सिस्टम के। अब ये रिलीज़ हो गए साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो हमारा ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ से ये हमारा एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन ये रिलीज़ हो गया, ठीक है। अब ये जो साइट है, ये मैं जो दिखा रही हूँ, ये ज़्यादातर ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम पोस्ट साइनेप्टिक की बात करें, प्री साइनेप्टिक केवल हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, अभी उसको मैं बाद में बताऊँगी। तो ये हमारा यहाँ पे इनकी प्रेजेंस है, ये हमारे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। सो ये पोस्ट साइनेप्टिकली लाइक अल्फा 1 रिसेप्टर है, तो अल्फा 1 पे जो जी प्रोटीन प्रेजेंट है वो कौन सी जी प्रोटीन है, GQ। अल्फा 1 रिसेप्टर पे जो हमारी जी प्रोटीन प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, GQ। जो हमारा ये बीटा अल्फा 2 रिसेप्टर है, इस पे जो प्रोटीन जी प्रोटीन अटैच्ड है उसको हम कहते हैं GI, जी इनहिबिटरी प्रोटीन। और जो हमारा ये बीटा रिसेप्टर है, इस पे जो हमारा जी प्रोटीन अटैच्ड है उसको हम क्या कहते हैं, GS, जी स्टिमुलेटरी। सो ये हमारा इफेक्ट क्या होगा, स्टिमुलेटरी इफेक्ट होगा। और अल्फा 2 पे जब कोई बाइंड होगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट शो करेगा इनहिबिटरी इफेक्ट। सो जो हमारा पहला अल्फा 1 रिसेप्टर की बात करते हैं, सो ये जो अल्फा 1 रिसेप्टर है, अगर इसको ये GQ प्रोटीन बाइंड रिसेप्टर है, अब लाइक एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन रिलीज हो गया यहाँ प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर से, और यहाँ बाइंड कर रहा है। अल्फा 1 की पोजीशन क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक। हाँ, अब ये यहाँ आके बाइंड करेगा तो क्या चेंज होंगे, क्या चेंजेस होंगे यहाँ पे, सो दैट इट विल शो बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब ये मैंने बताया कि आपको ये शो कब करेगा बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जब सेकंड मैसेंजर को ये जो है प्रोड्यूस करेगा, जब ये सेकंड मैसेंजर को रिलीज करेगा। सो यहाँ पे जो सेकंड मैसेंजर है वो क्या है, यहाँ पे IP3 एंड डैग, ये 2 सेकंड मैसेंजर्स हैं। यहाँ पे कौन से 2 सेकंड मैसेंजर्स हैं, IP3 एंड डैग। और जो यहाँ पे हमारा कैसे कर रहा है ये जी प्रोटीन, कौन सी बताई मैंने, GQ। ये जो टाइप है जी प्रोटीन का वो कौन सा है, GQ। और जब इस पे जो हमारा बाइंड होता है रिसेप्टर पे जो एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन, तो ये जो इफेक्ट आएगा, जो बायोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है एक तरह से। सो पहला क्या इवेंट होगा, सबसे पहले हमारा जो एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज C। अब ऐसे देखो, फॉस्फोलाइपेज मतलब जो हमारा फॉस्फोलिपिड सेल के अंदर प्रेजेंट है उसकी हाइड्रोलाइसिस करना, फॉस्फोलाइपेज उन लिपिड्स की जो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड है उसके लिए जो हाइड्रोलिसिस करेगा ये एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज C। तो जैसे ही एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन आके रिसेप्टर अल्फा 1 पे बाइंड करेगा, ये एक्टिवेट करेगा एंजाइम फॉस्फोलाइपेज C को। जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो क्या करता है, ये करता है कैटालिसिस, किसकी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 डाइफॉस्फेट। तो इसको एब्रीविएटेड क्या कहते हैं हम, PIP2,
फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 डाइफॉस्फेट PIP2। ये PIP2 का हाइड्रोलाइसिस, ये PIP2 है हमारा माई सेल में प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक्टिवेशन हो रहा है अल्फा 1 रिसेप्टर पे जब एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन बाइंड कर रहा है। सो हमारा ये एक्टिवेशन किसका हो रहा है? फोस्फोलाइपेज। एक्टिवेशन किसका हो रहा है? फोस्फोलाइपेज C का। तो जब ये PIP2 ब्रेक डाउन होगा, ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस है। सो ये जब ये यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा तो क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा IP3 इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, और एक बनाएगा डैग, IP3 इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट एंड डैग डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ये दो मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ये दो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होंगे तो IP3 कैल्शियम के रिलीज को स्टिमुलेट कर देता है। IP3 जो है वो कैल्शियम रिलीज को स्टिमुलेट कर देता है। तो ये दो बन गए। इसके बाद ये कैल्शियम के रिलीज को स्टिमुलेट कर रहा है। जो स्टोरेज साइट है वहाँ से कैल्शियम कहाँ आ जाता है? साइटोसोल में आ जाता है। तो जो हमारी इंट्रासेलुलर है कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो इसका सेकंड मैसेंजर क्या है? इसके सेकंड मैसेंजर है IP3 एंड डैग, और उसकी वजह से क्या रिलीज हो रहा है? कैल्शियम। और कैल्शियम रिलीज होने की वजह से क्या हो रहा है? स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा रिसेप्टर, एंड दिस विल लीड टू वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन किसका? आर्टरियोल्स का, आर्टरीज का। अगर पेरीफेरी की बात करें तो आर्टरीज और आर्टरियोल्स इनका वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, और जो पिपिलरी है, हमारी पिपल है, उसकी आइरिस की जो मसल्स हैं उनका डायलेशन करेगा। ये अल्फा 1 रिसेप्टर का इफेक्ट है। और किससे हो रहा है? थ्रू दी जनरेशन ऑफ IP3 एंड डैग। यही हमने इस डायग्राम में शो किया। ये फॉस्फोलाइपेज C एक्टिवेशन हो गया। जो हमारा ये PIP2 है ये IP3 डैग में कन्वर्ट हो गया। IP3 जो है फिर कैल्शियम रिलीज को स्टिमुलेट करेगा, और इसके रिलीज से क्या होगा? स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, और जो पिपिलरी मसल्स हैं उनका डायलेशन। ये इसका इफेक्ट है। ये हमारा अल्फा 1 रिसेप्टर की अगर एगोनिस्ट बाइंड होता है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर द अल्फा 1। नाउ व्हाट इज द अल्फा 2 रिसेप्टर? सो जो अल्फा 2 रिसेप्टर है वो किससे बाइंड है? वो बताया मैंने, ये इनहिबिटरी प्रोटीन से बाइंड है। GI जो प्रोटीन है, जो G प्रोटीन है, वो कौन सी प्रोटीन है? GI प्रोटीन है। और जब इससे बाइंड होता है तो जब एगोनिस्ट इस पे बाइंड करेगा रिसेप्टर पे, तो ये क्या करता है? ये डिक्रीज कर देता है इंट्रासेलुलर CAMP को, और स्मूथ मसल्स का क्या करेगा? अगर CAMP डिक्रीज होगा तो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो ये कैसे करता है? अब जो हमारा ये अल्फा 2 रिसेप्टर है, ये देखो, ये GI से बाइंड है। ये जो बाइंड है ये GI प्रोटीन से बाइंड है। अब एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन में कुछ भी आके यहाँ बाइंड करता है, तो ये क्या करेगा? जो एडिनाइल साइक्लेज है, ये एडिनाइल साइक्लेज ये एंजाइम है, और इस एंजाइम को ये इनहिबिट कर रहा है। इसका मतलब है ये इनहिबिशन, ये इनहिबिट कर रहा है, ये स्टिमुलेट नहीं कर रहा, ये इसको इनहिबिट कर रहा है। अब ये एंजाइम कहाँ पे रिक्वायर्ड है? ये एंजाइम जो हमारी सेल के अंदर ATP है उसको CAMP में कन्वर्ट करता है, साइक्लिक AMP में। मतलब एडिनिन ट्राइफॉस्फेट को ये एडिनिन मोनोफॉस्फेट में साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसके लिए रिक्वायर्ड है। और जैसे ही अल्फा 2 रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होता है, ये एडिनिलाइल साइक्लेज इसको ये इनहिबिट कर देता है। तो इनहिबिट करेगा तो ATP कन्वर्ट नहीं होगी CAMP में, इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू CAMP, साइक्लिक AMP में। और जब ये कन्वर्जन नहीं होगा तो इफेक्ट क्या आएगा? जो स्मूथ मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन। क्या इफेक्ट होगा? स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ये इफेक्ट होगा इसका। सो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो हमारा अल्फा 2 है, अगर उस पर हमारा एगोनिस्ट बाइंड करता है एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन और दी एगोनिस्टिक ड्रग, तो इफेक्ट क्या है? इट विल कॉज स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मोर ओवर इट हैज़ वन मोर इफेक्ट। इसका क्या सेकेंड मैसेंजर? एक तो ये हो गया हमारा CAMP जनरेट नहीं होगा। दूसरा क्या है? ये कैल्शियम का भी जो स्टोरेज साइट है वहाँ से इसके रिलीज को इनहिबिट कर देता है, कैल्शियम का भी रिलीज नहीं करेगा। सो ये इफेक्ट कहाँ मिलेगा हमको? ये ब्रेन में देखने को मिलेगा। जब कैल्शियम का जैसे ही रिलीज इनहिबिट करेगा, सो ये ब्रेन में जो प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है वहाँ पे ये इफेक्ट शो होगा। सो वहाँ पे क्या करेगा ये? जब ऐसे होगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन है यहाँ पे
प्रेजेंट साइनेप्टिक वेसिकल्स में यहाँ प्रेजेंट है, इनका जो है यहाँ पे रिलीज नहीं होने देगा, इनका जो है यहाँ से रिलीज नहीं होने देगा। तो ये जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, इनके थ्रू जो सिंपैथेटिक टोन है इसको मेंटेन कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है, मतलब ये इसको एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को इनहिबिट करता है। तो दो मैकेनिज्म है, पहला एडिनिलाइल साइक्लेज इसको इनहिबिट कर रहा है, सीएमपी जनरेट नहीं होगा। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस नॉन जनरेशन ऑफ सीएमपी? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो हमारी वैस्कुलर आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स ये हैं, इनका कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ये पेरीफेरी में एक्शन होगा। और ये जो कैल्शियम का रिलीज को इनहिबिट कर रहा है, सो ये इसके इनहिबिशन के थ्रू ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इनहिबिट कर रहा है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। सो ये कहाँ पे हो रहा है? ये ब्रेन में, ठीक है। अब हमारा थर्ड है ये बीटा रिसेप्टर। तो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये तीनों एक ही टाइप से काम कर रहे हैं, तो ये एक ही जगह दिखाया हुआ है। और ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या है? जी स्टिमुलेटरी, GS जो बाइंडिंग प्रोटीन है इनकी, जो इस रिसेप्टर से बाइंड है, वो प्रोटीन कौन सी है? GS, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन है। और ये प्रोटीन क्या करती है? एडिनिलाइल साइक्लेज को ये एक्टिवेट करती है। ये तो इनहिबिट कर रहा था, ये क्या कर रहा है? एक्टिवेट। और एडिनिलाइल साइक्लेज का क्या काम है? जो ATP है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? CAMP में। जब ये कन्वर्जन होता है तो क्या होता है? जो फोस्फोकाइनेजेज हैं एंजाइम्स, उनको ये एक्टिवेट कर देता है। सो ये जो फोस्फोकाइनेजेज हैं बहुत सारे फोस्फोराइलेशन रिएक्शन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। सो फोस्फोकाइनेजेज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिवेशन दे विल लीड टू दी स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन कॉज करेंगे। जो कार्डियक मसल्स हैं, हार्ट की मसल्स हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। सो जो बीटा 2 है, बीटा 2 हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में। सो हमारा रिलैक्स हो रहा है, डायलेशन कॉज करेगा। जो बीटा 1 है वो हमारी कहाँ प्रेजेंट है? हार्ट में। तो हार्ट की मसल्स का क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। ये किसके रिजल्ट? CAMP जनरेट होने से फोस्फोकाइनेज एक्टिवेट होगा, फोस्फोकाइनेज की वजह से फॉस्फोराइलेशन होगा एंड दे विल प्रोड्यूस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन्स एंड एक्शन विल बी दी हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन, देन स्मूथ मसल रिलैक्सेशन and glycogenolysis, lipolysis and one more action is the lipolysis. So जो हमारी स्टोर्ड जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है, स्टोर्ड हमारी फैट है, उनको सबका ब्रेक डाउन करेगा। ये हमारा जो है क्या है? बीटा रिसेप्टर पे रिलेटेड काम है, जो बीटा रिसेप्टर पे इसका एक्शन है। सो ये अल्फा 2 पे क्या था हमारा? GI प्रोटीन था, अल्फा एगोनिस्ट, और रिसेप्टर जो है डिक्रीज करता है इंट्रासेलुलर CAMP को, क्योंकि उसका जो एडिनिलाइल साइक्लेज है उसको इनएक्टिवेट कर रहा है। सो क्या करता है? एक्शन क्या होगा इसका? मसल कॉन्ट्रैक्शन। अल्फा 2 एड्रेनल रिसेप्टर जो सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स पे प्रेजेंट है, वहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ये प्री साइनेप्टिकली। वहाँ क्या इनहिबिट करेंगे? रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड देयरफॉर एक्ट एज अ फीडबैक मैकेनिज्म। क्या, किसके लिए? फॉर मॉड्यूलेटिंग द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। और ये हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर में ब्रेन स्टेम है, पेरीफेरी है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, तो ब्लड प्रेशर को हमारे डिक्रीज करेगा अल्फा 2 रिसेप्टर। सो ब्रेन एक्शन कॉजेज वैसोडाइलेशन थ्रू पोस्ट साइनेप्टिक, पेरीफेरी रिसेप्टर कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन। सो अगर ब्रेन का एक्शन है तो वैसोडाइलेशन मतलब BP को कम करेगा, और अगर हमारा पेरीफेरल जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स है वहाँ पे काम कर रहा है तो ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, मतलब BP इंक्रीज करेगा। अब जो हमारा बीटा रिसेप्टर, ये मैंने बताया स्टिमुलेटरी प्रोटीन पे है, तो ये कैसा है? कौन कौन से इवेंट होंगे इसमें? सबसे पहला स्टिमुलेशन होगा किसका? एडिनिलाइल साइक्लेज का। तो वो क्या करेगा? जो ATP है उसको किस पे कन्वर्ट कर देगा? CAMP में, साइक्लिक CAMP में। फिर से जो साइक्लिक CAMP है उसके वजह से क्या होगा? प्रोटीन काइनेजेस, ये एंजाइम्स जो हैं वो हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेट होंगे तो ये फास्फोराइलेशन रिएक्शंस कोज करते हैं। सो हमारा जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस है वो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब ये स्टार्ट होगा तो ये सेलुलर रिस्पॉन्स कॉज करेगा, लाइक लिपोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया, या फिर हमारा हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, या स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन हो गया। ये सारे एक्शंस किसकी वजह से हैं? ड्यू टू दी बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेशन।
ड्यू टू दी बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेशन। सो ये बीटा रिसेप्टर के लिए एक चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट। सो ये बीटा रिसेप्टर है हमारा, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। कौन सी प्रोटीन से बाइंड है? जीएस से। तो जो भी हमारा कोई भी एगोनिस्ट ड्रग यहाँ बाइंड करेगा तो ये जो जीडीपी है वो किस में कन्वर्ट होगी? जीटीपी में ये कन्वर्ट हो जाती है। यही हमारा इसका बाइंड होने का पर्पज़ यही है। तो ये जो जीडीपी है डाइफॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कन्वर्ट होगा तो एडिनिलाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा। जैसे ही एडिनिलाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो जो एटीपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। साइक्लिक एएमपी में जब कन्वर्ट होगा तो ये किसको एक्टिवेट करेगा? प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करेगा। और जब ये प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करता है तो ये क्या कॉज करता है? इट विल कॉज सेलुलर रेस्पॉन्सेस। सो सेलुलर रिस्पॉन्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? अगर बीटा 1 रिसेप्टर पे हम सेलुलर रिस्पॉन्स देखें इस पूरे इवेंट का, बीटा 1 रिसेप्टर पे, सो बीटा 1 रिसेप्टर पे अगर हम इस पूरे इवेंट को देखें तो बीटा 1 रिसेप्टर पे क्या कॉज करेगा? बिकॉज दीज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट, मीन्स कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट हैं। सो वहाँ पे क्या करेंगे? ये स्टिमुलेशन, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और जो उसका वो है वो इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है। अब जो अल्फा 1 है उसका क्या इफेक्ट है? मेजर इफेक्ट क्या क्या है? जो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करेगा एंड मिडरेसिस मीन्स प्यूपिल का डायलेशन करेगा। ये अल्फा 1 का इफेक्ट है। अल्फा 2 का क्या इफेक्ट है? मिक्स्ड स्मूथ मसल इफेक्ट है। जैसे मैंने बताया पोस्ट साइनेप्टिकली प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। प्री साइनेप्टिकली क्या करेगा? क्योंकि एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन इनके रिलीज को कम कर रहा है, सो ये क्या करेगा? वैसो डायलेशन कॉज करेगा, मतलब बीपी को कम करेगा। तो मिक्स्ड इफेक्ट है, कहीं पे ये उसको डायलेशन कर रहा है, कहीं ये कंस्ट्रिक्शन कर रहा है। तो बीटा 1 का क्या काम है? कार्डियक क्रोनोट्रोपिक और इनोट्रोपिक, मतलब उसका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है और जो हार्ट रेट है दोनों को इंक्रीज करेगा। और बीटा 2 पे काम करता है तो क्या करता है? ये ब्रोंको डायलेशन। और अगर बीटा 3 का स्टिमुलेशन होता है तो क्या काम होता है? इंक्रीज्ड लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस बढ़ जाएगी। सो ये ओवरऑल इफेक्ट है इनके। And these are the references for this lecture. Thank you.